चल रहा है, बाकी फिर हम चलाएंगे अपना मन। आगे साहब पहले आप करो, पहले तो आप शुरू करें। आपने बुलाया है, कुछ मन में बात होगी, फिर हम पूछेंगे हमारे मन में बात होगी। आज आप सब यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सबसे मिलने का जो विषय है वो तो सबको जाहिर ही है। आदमपुर का जो उपचुनाव है 3 तारीख को, उसमें जो प्रचार है वो बिल्कुल अपने चरम पे पहुंचता जा रहा है। और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं भव्य बिश्नोई, उनकी जीत के बारे में कोई शक किसी को नहीं है, लेकिन उस जीत को और बड़ा किया जा सके और हमारे प्रचार को और पूरी मजबूती मिल सके, उसी प्रयास में सब एकत्रित हुए हैं और अपना अपना योगदान उसमें सब करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज आपके बीच में आए। डॉक्टर साहब भी कहना चाहें? जैसे कि हमारे सांसद विजेंद्र सिंह ने आपको अवगत कराया कि आदमपुर का जो चुनाव है, भव्य बिश्नोई जो भारतीय जनता पार्टी जेजेपी अशोक उम्मीदवार है, उसके चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी संगठन और सहयोगी पार्टी हमने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। 180 बूथ है, 55 गांव है। हर बूथ के ऊपर, हर गांव के अंदर हमारा जो पार्टी के पदाधिकारी है, वरिष्ठ साथी है, सबको हमने लगा रखे हैं। इवन क्या जो मिनिस्टर है, विधायक है, चुनाव लड़े हुए हैं, उन सबको हमने एक गांव भी वितरित किया है, जो गांव के अंदर ड्यूटी देकर के काम करें। और डेली हम फीडबैक लेते हैं। अब तक का जो 54 साल का जो रिकॉर्ड जो भजनलाल परिवार का वहां का जीत का रहा है, कि भव्य बिश्नोई उन सब रिकॉर्ड को तोड़ करके विजयी होगा। और लोगों के बीच में हम भी जा रहे हैं, पैदल डेली हम जाते हैं, तो लोगों की एक सोच है कि 26 साल से विधानसभा विपक्ष में है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आज वोट मांग रहा, तो इसका कार्यकाल 2005 में 2009 में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे। और इस बात का मैं गवाह हूं, मैं विधानसभा में विधायक था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कोई 10 पैसे काम भी कोई आदमपुर के लिए नहीं किया। एक जो विशेष बात मैं कहना चाहता हूँ, भूपेंद्र हुड्डा ने होल्डिंग में लगवाए हैं कि बिश्नोई ने रिजाइन इसलिए दिया है कि कांग्रेस पार्टी ने उदय भानु जो प्रेसिडेंट बनाया है वो दलित समाज का है, तो मैं सह नहीं पाए। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से एक बात पूछना चाहता हूँ कि कुमारी शैलजा हमारे समाज की हमारी बेटी है, हमारी बहन है, किस तरह से उसको जलालता के साथ उसने उसको डिमोलाइज करने का काम किया। अशोक तंवर हमारे समाज से है, किस तरह से उसको पिटाई करवाई, उसकी गर्दन तक तुड़वाने का काम किया। क्या वो दलित नहीं थे? तो दलित का सम्मान किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, माननीय मुख्यमंत्री और ओम प्रकाश धनखड़, कृष्ण कुमार राज्यसभा में भेजने का कार्यकर्ता काम किया, दलित समाज का सम्मान किया, तो पूरा सर्व सम्मान का तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए हम लोगों बीच में जा रहे हैं तो लोग खुद मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी सदा आदमपुर विधानसभा का भेदभाव किया है, इसलिए अनुसूचित जाति का समाज इकट्ठा होकर के वोट भव्य बिश्नोई के पक्ष में कर रहे हैं। तो एक सवाल दो करो नाराज भी नहीं होना। प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं परिवारवाद हटाओ हटाओ, आदमपुर में परिवारवाद एक ही परिवार में हर बात बाहर से क्यों नहीं दिया? इसके लिए प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग ये कहते हैं कि भव्य बिश्नोई तो विदेश से पढ़ के आया है, एमएलए बनेगा फिर विदेश में चला जाएगा। तो भूपेंद्र हुड्डा से पूछने वाला हो, तो दीपेंद्र हुड्डा विदेश में था, सीट आकर राज्यसभा क्यों दिलाई थी? दूसरे के ऊपर तो लांछन लगाते, खुद अपने गिरबान में झांकर भी देखे, क्या दीपेंद्र हुड्डा विदेश में पढ़ के नहीं आया था? सर, क्या कारण है कि माननीय सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी अभी तक चुनाव प्रचार से दूर थे? बिल्कुल कोई ब्रजेंद्र सिंह चुनाव प्रचार से दूर नहीं थे। तो पैदलर हमारे दिल्ली में जिस प्रकार से राज्यसभा लोकसभा की हमारी कमेटी गठित थी, कमेटी के टूर में गए थे बात, तो जैसे उसे फारिग हुए थे लोकसभा की कमेटी से, जैसे मैं रेलवे बोर्ड का मुझे सलाहकार समिति सदस्य बनाया है, पावर का बनाया है, मुझे भी कल जाना पड़ेगा, पार्लियामेंट की पावर कमेटी की मीटिंग है। तो इसलिए एमपी और राज्यसभा दोनों के प्रधानमंत्री
एक जो भी एमपी जिस कमेटी के सदस्य हैं, मस्ट करा के नरेंद्र मोदी जी ने, कोई भी एमपी चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा का वो मीटिंग को ड्रॉप नहीं करेगा, 100% मीटिंग में आएगा। इस वजह से व्यस्त है और रात में आकर के खुद आएगा, प्रेस की कार्यकर्ताओं को बुलाया और 28 तारीख को 1 बजे बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 2 बजे पूरे जो समर्थक हैं सारे वहां पर मीटिंग करके और रात दिन एक करके भव्य बिश्नोई को बहुत भारी मत से जिताएंगे। क्योंकि एमपी साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जो आदमपुर का उपचुनाव है केवल बीजेपी का है या बीजेपी और जेजेपी का साझा उपचुनाव? नहीं, साझा है और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाहे अजय सिंह जी हों या दुष्यंत हों, उनके बयान हैं सबके। लेटेस्ट तो कल का ही है मेरे ख्याल से, जब सिरसा में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग की है, यहाँ पे कहा गया है कि हमने पहले भी जितने उपचुनाव हुए हैं पूरी तरह से गठबंधन का जो धर्म है वो निभाया है और इस चुनाव में भी उनके जितने भी साथी हैं, पार्टी के जितने उनके लोग हैं, वो सारे के सारे बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए काम करेंगे। नामांकन के दिन के अलावा अभी तक आदमपुर हल्के में जेजेपी का कोई भी कार्यकर्ता से लेकर बड़ा नेता कोई भी आज तक नजर नहीं आया और लगातार बीजेपी ऑफिस में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही है उसमें हमेशा ये कहा गया कि दिवाली के बाद से जो है जेजेपी के कार्यकर्ता व नेता जरूर शामिल होंगे, अभी तक कोई भी नजर नहीं आया। देखिए, अब मैं जेजेपी के नेताओं की हाजिरी पे तो टिप्पणी करने की स्थिति में मैं तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि अब आने वाले जो 6 दिन हैं प्रचार के, उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग उसके अंदर आएंगे और अपना योगदान उसमें देंगे। कैप्टन साहब, आपसे एक सवाल है कि जैसा कि जो जेजेपी का वोट बैंक था, जेजेपी का कैंडिडेट था, पिछली बार 16,000 वोट मिले थे रमेश गोधारा, तो इनेलो अब ये प्रचारित कर रही है कि भाई ये कोर वोट बैंक हमारा था, जेजेपी का कैंडिडेट लड़ नहीं रहा है, ना वो मैदान में आ रहे हैं समर्थन करने के लिए भव्य बिश्नोई का, तो ये वोट बैंक हमारा है और ये वोट हमारे को मिलेगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? वो विपक्ष में है और विपक्ष वाले इस प्रकार के भ्रमित करने वाले सारे बयानबाजी करेंगे। आपको ध्यान होगा, आप तो पहले दिन से वहां कार्यालय में है, भारतीय जनता पार्टी ने 1 लाख मतों का लक्ष्य दे रखा है और जब कैलकुलेशन की जाती है तो ये 16,000 तो इसको और ज्यादा ऐड कर देते हैं, तो बहुत भारी मत के साथ भव्य बिश्नोई जीतेंगे और ये सारा विपक्ष का बरगलाने की एक बात है। एक सवाल विजेंद्र से पूछना है, वो ऐसी आपको पता है जिन दिनों चल रहा था कि कुलदीप आएंगे आदमपुर की सीट मांगी और इंसान का लोकसभा की सीट, आप कहाँ अपने आप को सुरक्षित समझते? देखिए जी, सुरक्षित या असुरक्षा की भावना उसे हो जिससे अपने ऊपर विश्वास ना हो। मुझे ऐसी कोई ना अपने बारे में कमजोरी का ज्ञात है और ना मैं इस प्रकार की किसी भावना से ग्रस्त हूँ। ये राजनीतिक चीज़ें हैं। बीजेपी बहुत बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें यदि कोई आता है वो पार्टी का होने के लिए आता है, ये नहीं है कि पार्टी के साथ कोई नेगोशिएट करके आ सके। आज के दिन ये स्थिति मैं नहीं समझता कि किसी की है कि वो बीजेपी जैसी पार्टी से नेगोशिएट कर सके। ना, विश्वास की बात नहीं, मैं इस तरह की बातों में ध्यान ही नहीं देता। आज आदमपुर हल्के में पंजाब के सीएम आम आदमी पार्टी से लगातार दौरे कर रहे हैं, कई कार्यक्रम भी है। इनके कार्यक्रम को देखते हुए आप क्या मानते हैं कि आम आदमी पार्टी को कुछ गिराव पड़ेगा या कोई नुकसान बीजेपी को होगा? आम आदमी पार्टी से तो पंजाब के सीएम आए या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल जी आए, उनसे तो हरियाणा की जनता एक ही सवाल पूछती है कि भैया आप लोग ये फैसला तो कर लो कि आप कौन से प्रदेश के हो, किस प्रदेश के हित हैं जिनकी आप रक्षा करोगे या जिनकी आप हिमायत करोगे या जिनकी आप वकालत करोगे। पंजाब में जाते हैं तो एक भाषा बोलते हैं, हरियाणा में आते हैं तो दूसरी भाषा बोलते हैं। तो इस तरह का जो राजनीतिक दोगलापन है ये लोगों को कुछ समय तक तो भ्रमित कर सकता है, लेकिन जो जनता है वो राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है और खासतौर पर जो संवेदनशील मुद्दे जितने होते हैं उनको तो भली भांति समझते हैं और यही स्थिति यहाँ पे हुई है। लोगों को समझ में आ चुका है और मैं सिर्फ बड़ी बातें करने का मुझे शौक नहीं है, लेकिन मैं आज आपको कह के जाता हूँ, आप 6 तारीख को जब नतीजा आएगा तो इस पार्टी की वोट देख लेना आप कितनी आएंगी। ये मतलब रेस तो बहुत दूर की चीज है,
ये कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आएंगे 6 तारीख को। आप हाल ही में दीपेंद्र हुड्डा का ताजा बयान आया है कि जिस दिन की वोटों की गिनती शुरू होगी उस दिन से बीजेपी की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी। इस चीज को आप कहा सकते हैं? ये लोगों के सुनने के लिए बयान है, अच्छे लगते हैं सुनने में सबको चटपटी चीजें हैं, और खास तौर पर हमारे पत्रकार बंधु जो है उनको इसी तरह की बाइट चाहिए होती है कि तो ठीक है, वो विपक्ष है अपने हिसाब से। बयान दिया था जी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि इस बार जो है बीजेपी और कांग्रेस वैसे ही हवा में चल रही है, लेकिन अगर बात करूं जीतने की तो शायद इस बार जो इनेलो सबसे आगे रहने वाली है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभय जी एक सीनियर नेता हैं, उनके बारे में मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो हल्की हो, लेकिन आज के दिन इनेलो का वजूद क्या है वो जग जाहिर है, उसमें कोई बताने की बात नहीं है। और उनकी हालत इस चुनाव में क्या होने वाली है आदमपुर में, वो भी सबको जग जाहिर है। तो ठीक है, शायद उन्हें लगता है कि इस तरह की बड़ी बातें करके उनकी पार्टी को 4 वोट एक्स्ट्रा मिल सकें। मैं तो इसको सिर्फ उसी लेकिन उनका कहना है कि जीतने का पूरा माहौल ये इनेलो का बना हुआ है। अगर आदमी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त ना हो या अपने आप इस गलतफहमी में ना रखे तो लड़ेगा कैसे? कहीं ना कहीं कुलदीप कोई हार के तो लड़ने जाता नहीं, तो अपने आप को तो मन को तो तसल्ली देने के लिए कहना पड़ेगा कि हम जीत रहे हैं। आदमपुर हल्के के लोग कहीं ना कहीं कुलदीप जी से नाराज हैं, क्योंकि कई जगह कार्यक्रमों में देखा गया कि उन्हें काले झंडे तक दिखाए गए। इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये, जिस काले झंडे की आप बात कर रहे हैं वो वीडियो मैंने भी देखी है। ये जो आम आदमी पार्टी है ये इन चीजों में बड़ी निपुण है, क्योंकि ये पार्टी सारी प्रसार और प्रचार पर आधारित है। तो ये इस तरह की एक वीडियो बना के और ये समझाने की कोशिश करें कि कोई विरोध हो रहा है। कुलदीप बिश्नोई जी और उनका परिवार यहाँ 5 दशकों से ज्यादा से हैं, लोगों में उनकी पैठ है, और ये इक्की दुक्की जो घटनाएं जो सुनियोजित ढंग से करवाई जाती हैं, इनसे ना तो सच्चाई बदलती है और ना लोग इतने मैं क्या बोलूं कि कान के कच्चे हैं कि इन बातों को मानते हैं। मतलब ये समझे कि चुनाव प्रचार से फिजिकली रूप से दूर होते हुए भी आप बारीकी से नजर रखे हुए हैं कि आदमपुर में क्या चल रहा है। नहीं, यहाँ फिजिकली दूर होने की बात ही नहीं थी। मेरा तो हल्का है, और आपने अगर आप सोशल मीडिया वगैरह फॉलो करते रहे हैं तो मैं तो पिछले 2-3 महीने से निरंतर पूरी जो मेरी लोकसभा है उसमें मैं निरंतर गांव में जा रहा हूँ। आदमपुर में सबसे ज्यादा आया हूँ उस हिसाब से यदि बात करें तो। लेकिन हाँ, पिछले कुछ दिन से मैं नहीं आ पाया था, तो अब चुनाव 29,000 से आप जीते थे आदमपुर से लोकसभा का चुनाव। जो दोनों आपके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी थे, एक आपके साथ गठबंधन में साझेदार है और एक आपकी पार्टी में आ चुके हैं, तो ब्रजेंद्र सिंह कितना इस इलेक्शन को उठाएंगे कि आदमपुर में जो मार्जिन है वो बढ़े? नहीं, देखिए, यदि आप लोकसभा के चुनाव की बात करें और 3 कैंडिडेट की बात करें जी जी, तो सारी वोट तो वही है। वही आप ठीक है, लेकिन सच्चाई जो है वो एक अलग चीज होती है। और जो असेंबली का चुनाव है वो कितना ही आसान क्यों ना हो दिखने में या अन्यथा भी, लेकिन उसको कभी हल्का नहीं लेना चाहिए। एमएलए का चुनाव बिल्कुल शिद्दत के साथ और पूरी अपनी ताकत के साथ लड़ना चाहिए। और जैसा हमारे जिला अध्यक्ष जी ने भी कहा कि बहुत भारी संख्या में वोट पार्टी को मिले, उसका एक टारगेट रखा गया है। तो उसको हासिल करके और ये सुनिश्चित करना कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है भव्य बिश्नोई, वो बहुत भारी मतों से जीत सके, यही सबका प्रयास। आपके पिताश्री भी काफी बड़े राजनीतिज्ञ हैं और हरियाणा में की राजनीति में उनकी मिसाल दी जाती है, तो क्या वो भी आ रहे हैं चुनाव प्रचार में? मेरे पिताजी के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। बिल्कुल देसी भाषा में कहूँ तो मेरा बाप है। बाप से पूछना। अच्छा, ये बताइए, शिक्षा के लिए जैसे स्कूलों को बंद करने का मामला पूरे हरियाणा में भी उठ रहा है, आदमपुर में सबसे अब ज्यादा उठ रहा है। देखिए, मेरा शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा के बारे में मेरा तो ये मानना है कि ये दोनों सुविधाएं वो हैं जो हर नागरिक को कम से कम डिस्टेंस पे मुहैया कराई जानी चाहिए। कुछ मिनिमम क्राइटेरिया जरूर सेट किए जा सकते हैं, क्योंकि
इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर पैसा खर्च होता है, जो टीचर्स वगैरह हैं उनकी तनख्वाहें हैं, सारी चीज़ें हैं, तो एक फाइनेंशियल साइड एक अलग है। लेकिन जिस प्रकार से यदि कहीं पे एक वोट भी है, एक वोटर भी है, वहां पे बूथ सेटअप किया जाता है जिसमें 3-4 लोगों की टीम जाके वो वोट डलवा के आती है, इसी तरह से कहीं पर भी यदि एक मिनिमम संख्या में बच्चे उपलब्ध हैं जिनको शिक्षा प्रदान जिनको शिक्षा चाहिए, तो सरकार का ये दायित्व है कि उन तक शिक्षा मुहैया कराई जाए। सर, एक प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए आपने और अन्य सरकारों के कार्यकलाप देखे, सारे उनके आपने सिस्टम देखा है। अब आप स्वयं भारतीय जनता पार्टी में, तो वो बाकी सरकारों की जो कार्यप्रणाली थी और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है उसमें कहाँ अंतर पाते हैं? वो मेरा एक दूसरा जीवन था, वो मैं छोड़ के आ चुका हूँ, तो उसको किसी प्रकार की राजनीति से ना जोड़े। जो सरकारी मुलाजिम होता है उसके लिए कोई विचारधारा नहीं होती, वो प्रदेश का, देश का और उस दिन की जो सरकार होती है उसके अनुसार वो काम करता है। तो उसमें मैं किसी प्रकार की रैंकिंग नहीं कर सकता कि कौन बेहतर था कौन नहीं, क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से पूरी निष्ठा से काम किया था जितने साल रहे। सर, एक सवाल जी, कुलदीप बिश्नोई जी के बैनर में आपकी फोटो नहीं है। वो तो वैसे तो उनको जवाब देना चाहिए, लेकिन बात आगे नहीं लेकिन हाँ, मैं तो खैर इन छोटी चीजों में पढ़ता नहीं, लेकिन आज मेरे जितने साथी, इससे जुड़ा हुआ सवाल है, आज आपके समर्थकों की मीटिंग हुई थी, उसमें भी समर्थकों ने नाराजगी, मैं उसी बात पे आ रहा था जो आपने कहा कि मैं तो इन बातों में ज्यादा पढ़ता नहीं। जिलाध्यक्ष यहाँ बैठे, वो भी जवाब, लेकिन मेरे साथी जितने आज आए थे उनमें इस बात की नाराजगी जरूर थी। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आदमी के सामने जब राजनीतिक सफर लंबा हो, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कुछ शिष्टाचार हैं जो आदमी को जरूर निभाने चाहिए, तो उस चीज का सबको ध्यान रखना चाहिए। कैप्टन साहब, अब हम मान लें कि प्रचार में सब जगह जो होर्डिंग्स बैनर्स और नए आएंगे उनमें ब्रजेंद्र सिंह, क्योंकि इसी लोकसभा के सांसद है, उनकी फोटो भी आएगी। पार्टी के कार्यालय के बाहर तो हमने देखा कि वहां तो लगा हुआ है इनका फोटो, लेकिन कैंडिडेट की तरफ से नहीं लगा। शुरू में 1-2 बार बात आई थी और स्टार्टिंग में इस चीज को करेक्ट कर दिया है उसी टाइम। मैं एक आपकी बात को पूरी करना चाहता हूँ। 29 बड़ा लकी आदमपुर के लिए। ब्रजेंद्र सिंह 29 हजार से जीता जी। कुलदीप बिश्नोई के 29 साल में एमएलए बना था जी। भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहा है, वो भी 29 साल का है और बिश्नोई भी 20+9 है। और आज 29 तारीख तो नहीं है, फैक्टर भी आ गया। आप सब भी जितना तो मैंने आपके याद तो मैंने बता दी, आपकी बात को पूरा किया मैंने। ठीक है सर। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सफाई व्यवस्था को लेकर के अभी पूरे हरियाणा में व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इसको लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है, इसके आपके बारे में अगर मामले संज्ञान में आए तो आपने क्या कुछ इसको लेकर काम? ये तो खैर देखिए, आपको भी पता है कि आपके संज्ञान में मामला हुआ क्योंकि आपकी लोकसभा इससे जुड़ी हुई है। नहीं, सुन तो लो, आपने सवाल किया है तो सफाई व्यवस्था जो है ना, तो आज का तुरंत का मुद्दा है कि जो संज्ञान में आने वाली बात हो। सफाई व्यवस्था तो जब आप किसी भी शहर में जहाँ से भी निकलते हैं आपको दिख जाती है सफाई व्यवस्था कैसी है कैसी नहीं। हड़ताल चल रही है, उसको लेकर के नहीं, हड़ताल के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ये चुनाव का समय है, उस तरह के मुद्दे पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। इस मुद्दे आपसे जानना चाहेंगे यही सवाल कि सरकार क्या कर रही है इसको लेकर के? इतने दिन हो गए हैं, पूरे हरियाणा में बुरा हाल है, हर जगह गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है, तो इसको लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है? वैसे तो मेरा भी मुद्दा नहीं है, मैं संगठन को ज्यादा देखता हूँ रादर देन सरकार। सरकार की तरफ से अगर आप बताएं, वहाँ जब बैठे रहते हैं तो मैं कई बार ये सुनता रहता हूँ, इस पे सीएम साहब और बाकी जितने भी मंत्रीगण हैं इस चीज को ध्यान में उनके है सब ये मुद्दा और काफी प्रयास चल रहे हैं इसको ठीक कर। सर, जो कब तक इस संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं, हिसार से विधानसभा के सदस्य हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, कल मैं और संदीप जी स्वयं उनसे बात भी करना चाह रहे थे, उनके घर भी गए थे, लेकिन वो मिले ना वो फोन उठाते हैं, जबकि ये कार्य उनको जवाब देना चाहिए। ठीक है, मैं भी प्रयास करूंगा आप लोगों की मीटिंग उपचुनाव के प्रचार के लिए आगे कहाँ का दौरा रहने वाला है? नहीं, अब तो 1 तारीख की शाम तक दौरे चलते ही रहेंगे। जहाँ पार्टी ड्यूटी लगाएगी वहाँ पार्टी के हिसाब से जाएंगे, अदरवाइज मैं क्योंकि लोकल सांसद ही हूँ तो जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी या जहाँ जहाँ
जाने को मेरे साथी बुलाएंगे या पार्टी भेजेगी वहाँ जाएं। 2019 में आपने ही भव्य बिश्नोई को हराया था, तो अब आप ही उनके लिए वोट मांगने के लिए जाएंगे, क्या लग रहा है कि वो निकाल पाएंगे? मैंने हराया था कांग्रेस के कैंडिडेट को, और कांग्रेस के कैंडिडेट का हिसार लोकसभा यदि आप देखें तो मेरे ख्याल से 3 लगातार चुनाव में जमानत जब्त हुई है, तो वो भव्य बिश्नोई नहीं और कांग्रेस का कैंडिडेट था जिसको मैंने हराया था। अब बीजेपी के कैंडिडेट हो गए तो जीतेंगे पर कुशक आशीर्वाद दे दिया जाए। ऐसे एक सवाल रहे जैसे हर बार सबसे पूछते हैं, आपसे भी कर लेते हैं, बाबा का और चुनाव का क्या कनेक्शन? वो बाबा जाने और जो बाबा के अनुयायी हैं वो जाने। बाबा जाने बाबा